हेलो डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपके लिए टाइम टेबल बना दी है और आप लोग देख भी सकते हैं यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2025 के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप बाय बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जो बोर्ड के द्वारा जारी हुई उसमें हमें सही से टाइम नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए अलग से बना दिया। आपके सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट थे वो सभी यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूपी बोर्ड टाइम टेबल जो है 2024 हाई स्कूल 2025, यानी ये जो मैंने टाइम टेबल लिखी है वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है, जो बच्चे हाई स्कूल में इस साल हैं, यानी कि 10th क्लास में। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहला आपका एग्जाम दे रखा है, मैंने कॉलम बना रखे, पहला डेट का है, फिर डे का, फिर टाइम का, फिर सब्जेक्ट का। तो पहला एग्जाम आपका होगा 24 तारीख को, आपकी स्क्रीन पे है 24 तारीख, दूसरा महीना 2025, और दिन आपका रहेगा सोमवार, और आपका समय जो रहेगा 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, पहला पेपर आपका किसका होगा? हिंदी का पहला पेपर होगा। दूसरा पेपर है आपका 1 तारीख को, 1 तारीख तीसरा महीना, यानी कि 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च को आपका पेपर होगा। तीसरा पेपर आपका कब होगा? 1 मार्च 2025 को। ठीक है, दिन कौन सा रहेगा आपका? शनिवार रहेगा। इसकी भी टाइमिंग क्या रहेगी? 8:30 से 11:45 रहेगी। यानी इस दिन आपका जो पेपर होगा वो किसका होगा? मैथ का पेपर होगा। किसका होगा फ्रेंड्स? मैथ का पेपर होगा। ठीक है, फिर आती है आपके पास 3 तारीख, तीसरा महीना 2025, यानी 3 मार्च 2025, दिन होगा सोमवार, और समय आपका रहेगा 8:30 से 11:45, और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो संस्कृत का होगा। किसका होगा बच्चों? संस्कृत का पेपर होगा। जिन बच्चों के पास संस्कृत है उनका पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद डेट 4 तारीख, तीसरा महीना 2025, इस दिन मंगलवार है। इस दिन आपका जो टाइमिंग रहेगी वो 8:30 से 11:45 रहेगी, और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो पेपर आपका होगा विज्ञान का। किसका पेपर होगा? विज्ञान का बच्चा पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास छुट्टी रहेगी आपके पास, फिर आपको 8 तारीख को पेपर देना है, और 8 तारीख को किसका पेपर आपका होगा? 8 तारीख को आपका जो पेपर होगा, दिन शनिवार, और 8:30 से 11:45 पे होगा गृह विज्ञान का। ये बच्चा केवल लड़कियों के लिए पेपर होता है। ठीक है, इसमें बॉयज़ का पेपर नहीं होता है, तो इस दिन केवल गर्ल्स का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8 तारीख को ही हम शनिवार को, यानी कि ये मेरा मॉर्निंग मीटिंग में होगा सुबह, और जो 2 बजे से 5:15 तक जो पेपर होगा कंप्यूटर का, हाई स्कूल वाले बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल हाई स्कूल में जो बच्चों के पास कंप्यूटर है उनको ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो 2 बजे से होगा, यानी कि शाम मीटिंग में होगा। हाई स्कूल वाले बच्चों का एक ही पेपर ओनली शाम मीटिंग में होगा, बाकी सभी पेपर आपके मॉर्निंग मीटिंग में होंगे। आप लोग देख सकते हैं सब 8:30 से स्टार्ट हुए, केवल कंप्यूटर का पेपर ही आपका 2 बजे से स्टार्ट हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। 10 तारीख, तीसरा महीना 2025 को आपका जो पेपर होगा, दिन सोमवार रहेगा, और टाइमिंग वही रहेगी 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, इस दिन आपका जो पेपर होगा चित्रकला का। ठीक है, चित्रकला का पेपर होगा। इसमें आपका आलेखन कला, मानव चित्रण और प्रावैधिक कला, 3 पार्ट आते हैं। तो जो बच्चे आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रावैधिक कला अगर आपको अच्छी लगती है तो प्रावैधिक कला कीजिए, और अगर आपको आलेखन कला अच्छा लगता है तो आप आलेखन कला कीजिए। ठीक है, फिर लास्ट पेपर आपका होगा 11 तारीख को। ठीक है, 11/3/2025, इस दिन आपका जो पेपर होगा, दिन रहेगा आपका मंगलवार, और 8:30 से आपका 11:45 तक रहेगा। लास्ट पेपर आपका जो है वो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज हाई स्कूल की टाइम टेबल के बारे में बता दिया अलग से लिख के, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने इसका अलग से एक वीडियो बना दिया है पूरा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं सही से, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, मैं उसकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अब रही बात ये आप डाउनलोड कैसे करेंगे, मैं इसके बारे में वो आपको बता दूं। देखिए, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्या कीजिए, हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हर जगह से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको तब भी नहीं मिलता तो आप हमारे दिए नंबर से हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर पे भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।
एक मिनट, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर डर लग रहा है। अरे बेटा डरने की कोई बात नहीं है, आप तैयारी कीजिए। आप ये मान के चलिए आपकी फुल तैयारी है। आपको एक भी बार निगेटिव नहीं सोचना है, आप पॉजिटिव सोचिए और आपको सब कुछ आता है। ठीक है, बस क्या है आपको लिखने की देर है। आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब तैयार है। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, उसको आपके लिए लाइव लाऊंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो एक टाइम टेबल मैं हाई स्कूल के लिए पहले ही बना चुका हूँ वीडियो। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं ये वीडियो बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो इंटरमीडिएट में है, यानी इस साल क्लास 12th में है, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक सब्जेक्ट वाइज उनके लिए बना रखा है और एक दूसरा हाई स्कूल वाले बच्चों, दोनों के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में या किसी में कोई प्रॉब्लम है, आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि मेरा पेपर किस दिन होगा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और जो मैंने ये टाइम टेबल बनाई है इसका मैं फ़ोटो भी आपको दे दूंगा, वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, या मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप ये टाइम टेबल हमारी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, मैंने जो सरकारी टाइम टेबल आई थी वो भी मैंने आपको बता दी थी किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, उसका भी लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज हमने क्लास 12th के लिए जो टाइम टेबल बनाई है उसको आपको बता दें किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट देखेंगे और आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो सब आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी डेट शीट पे और जहाँ से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका जो एग्ज़ाम है वो है 24 तारीख दूसरा महीना 2025, यानी 24 फरवरी से हम लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और अब हमारे पास समय कम है, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 24 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है, यानी दिन आपका रहेगा सोमवार, और आपको जो पहला टाइमिंग रहेगी वो 2 बजे से 5:15 तक रहेगी। ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखें। आपका जो सेकेंड मीटिंग में पेपर होगा वो 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 तक चलेगा। ठीक है, पहला पेपर आपका होगा हिंदी का और सामान्य हिंदी का। हिंदी जो होता है वो उन बच्चों का होगा जो बच्चे आर्ट साइड से होते हैं। ठीक है, और सामान्य हिंदी का पेपर होता है जो साइंस ग्रुप के बच्चे होते हैं उनका, यानी जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है उन बच्चों का सामान्य हिंदी पेपर होता है, और जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उनका हिंदी का पेपर होता है, यानी उसे हम साहित्य हिंदी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर आपका होगा 28 फरवरी 2025 को। ठीक है, और ये जो आपका शुक्रवार है इस दिन जो गृह विज्ञान का पेपर है, और इसकी जो टाइमिंग रहेगी फ्रेंड्स देखिए आप लोग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा 8:30 से 11:45 रहेगा, यानी ये आपका पहली पाली में होगा, यानी फर्स्ट मॉर्निंग में होगा, यानी पहले होगा। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में पेपर होगा, किसका होगा, गृह विज्ञान का। ठीक है, ये आर्ट साइड के जो बच्चे हैं वो अपना ध्यान रखें कि आपका जो ये पेपर है वो पहली मीटिंग में है, तो ये आप भूलें ना, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल जाते हैं तो क्या होता है आपका पेपर छूट जाता है और आप फेल हो जाते हैं। बाकी पेपर आपके सही होते हैं, आप एक में एब्सेंट हो गए तो क्या होता है बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। दूसरा पेपर है आपका 1/3/2025, यानी 1 मार्च 2025, दिन रहेगा आपका शनिवार, और टाइमिंग रहेगी आपकी 2 बजे से 5:15 तक, और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो नागरिक शास्त्र का होगा। ठीक है, तो जो नागरिक शास्त्र जिन भी बच्चों के पास है वो अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है पेपर हमारा 3 मार्च 2025 को सोमवार को, इसकी टाइमिंग रहेगी 8:30 से 11:45 तक। ठीक है, इसको आप ध्यान से याद रखिए, इस पेपर का टाइमिंग आपको याद होना कंपलसरी है। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये टाइम टेबल याद रहे। ठीक, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड ने क्या किया है, इसमें चेंजमेंट किया है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड कलर का, जिससे आपको ये चीज़ याद रहे। ठीक है, इसको मैंने रेड कर दिया है जिससे आपको याद रहे बच्चा। तो देखिए ये मैंने रेड क्यों किया है, इसका रीज़न है क्योंकि अभी तक जो यूपी बोर्ड है वो पेपर कराता था तो इंटरमीडिएट के जो साइंस ग्रुप के बच्चे थे उनके सभी पेपर सेकेंड मीटिंग में ही होते थे, अभी तक ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस साल बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज ये किया है कि आपका जो जीव विज्ञान और मैथ का पेपर है उसको फर्स्ट मीटिंग में कर दिया है। इसका आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो क्या होगा आपका पेपर छूट जाएगा और आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिए आप टाइम का विशेष ध्यान रखें, इसलिए मैंने देखिए टाइम टेबल को
ये जो पेपर आपका एक अलग कलर से आया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, यानी रेड कलर का कर दिया है। ठीक है, चलिए आप बच्चा बोल रहे हैं कि गृह विज्ञान वाला भी कर दीजिए सर। चलिए मैं गृह विज्ञान वाला भी कर देता हूँ। ये वाला भी पेपर आप ध्यान रखें, ये भी आपका फर्स्ट मीटिंग में होगा। इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका भी कलर। ठीक, इसको भी मैंने रेड कर दिया है। तो जितने मैंने रेड किए हैं ये आप खास कर ध्यान रखें, ये पेपर आपके जो पेपर होने वाले हैं वो फर्स्ट मीटिंग में होंगे। ठीक है, तो कब होंगे ये बच्चे? फर्स्ट मीटिंग में पेपर होंगे, तो इसका आप ध्यान रखें। इस बार आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो जीव विज्ञान है और गणित का पेपर है वो आपका पहली मीटिंग में होगा, यानी कि मॉर्निंग में पेपर होगा। ओके, अब चलते हैं 4 तारीख को। देखिए 4 तारीख यानी 4 मार्च को आपका जो पेपर होगा मंगलवार को 2 बजे से 5:15 तक होगा, यानी ये सेकेंड मीटिंग में ही रहेगा। और आपका अर्थशास्त्र का पेपर होगा। जिन बच्चों के पास अर्थशास्त्र है वो बच्चे नोट कर लें। ठीक है, 5 मार्च को आपका जो पेपर होगा बुधवार को 2 बजे से 5:15 तक चलेगा। और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो इतिहास का पेपर होगा। किसका पेपर होगा बच्चा? इतिहास का पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके पास है 6/3/2025, यानी 6 मार्च को आपको जो पेपर होगा गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार को 2 बजे से पेपर एग्जाम स्टार्ट होगा आपका और 5:15 तक ये चलेगा। और इस दिन आपका जो पेपर होगा भौतिक विज्ञान का भी होगा और शिक्षा शास्त्र का होगा। दोनों पेपर होंगे, भौतिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसका टाइमिंग आप याद रखें। चलते हैं आगे के पेपर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे के पेपर हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, आगे के पेपर क्या है हमारे? भौतिक विज्ञान। 8 तारीख 7 तारीख को आपको छुट्टी रहेगी। 8 तारीख को आपका जो पेपर होगा 8 मार्च को दिन शनिवार होगा और इस दिन आपका जो पेपर होगा 2 बजे से 5:15 तक होगा, यानी सेकेंड मीटिंग में ही होगा। इस दिन आपका पेपर होगा रसायन विज्ञान का और समाजशास्त्र का। ठीक है, यानी इस पेपर में आपको ओनली एक दिन का गैप मिला है बच्चा, तो इसके आप विशेष तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि एक दिन का टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपको कोई भी डाउट एग्जाम के दिन ना रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमें दे रखा है 10 तारीख को। ठीक है, हाँ सॉरी, 8 तारीख को जो आपको पेपर होगा वो रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र का होगा। ठीक है, दोनों पेपर होंगे, रसायन विज्ञान के भी होंगे और समाजशास्त्र का भी पेपर होगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। 10 तारीख को यानी 10 मार्च को आपका जो पेपर होगा सोमवार को 2 बजे से 5:15 तक होगा। और इस दिन जो आपका पेपर होगा वो भूगोल का होगा। ठीक है, किसका होगा? भूगोल का पेपर आपका होगा। और 12 तारीख को आपका जो पेपर होगा 12 मार्च यानी लास्ट पेपर आपका जो होगा दिन बुधवार 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा और 5:15 तक ये पेपर चलेगा। और इस दिन आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाई थी अलग से। बोर्ड की आई है वो भी मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था, उसको भी मैंने बताया किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे। और अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारे, मैं लिंक पर दे दूंगा आई बटन पे, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यही है। तो अब एक काम ये है फ्रेंड्स, अब आपको एक टाइम टेबल बनानी पड़ेगी अपनी अलग से। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम लिमिट भर बचा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग से रणनीति अपनी बनानी पड़ेगी और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए तैयारी में क्या है, आप लोग कुछ इस तरीके से तैयारी कीजिए कि अब आपके पास समय थोड़ा कम है। ठीक है, समय थोड़ा कम है, तो क्या करेंगे, देखो आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप डेली का रूटीन बनाइए। आप 2 घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए। ठीक है, 2 घंटे आप हर सब्जेक्ट को दीजिए। जब आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देंगे तभी आप सही से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, 2 घंटे आप हर सब्जेक्ट को दीजिए। हर सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दीजिए, चाहे वो आपका हिंदी हो, ठीक है, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, ठीक, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो जाए या आपका भौतिक विज्ञान हो जाए,
और या आपका रसायन विज्ञान हो, ठीक है, और मैथ को आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, और भौतिक विज्ञान को भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनका आप विशेष ध्यान रखें और अपना एक टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए पढ़ने का। अब कुछ दिन आप अपना जो मोबाइल है उसको आप बंद कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक है। तो हमसे जितना होगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड, तो आज मैंने आपको जो टाइम टेबल बताई है उसका आप ध्यान रखें, टाइम टेबल लिख लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।